हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया है, आपका जेएसएससी इंटर लेवल आपका 2026 का जो पंच परगनिया कंप्लीट सिलेबस है, आपका इसमें मिल जाएगा। सारा आपका सिलेबस में जितना कुछ है उसमें आपका टॉपिक वाइज क्लास आपका करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सेशन और क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक ना। सिर्फ कितना, 299 रुपये में। ठीक, ये आपका नंबर नीचे में दिया हुआ है, जो आपका टेलीफोन नंबर है। इसमें आप लोग कॉल कीजिए, सॉरी कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा इसमें। ठीक, और ये आपका इंटर लेवल का है, इंटर लेवल का भी उसमें मिल जाएगा। और आपका इसमें जो जेटेट का जो आपका है पंच परगनिया, हाँ, आपका जेटेट में उसका भी सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसमें भी आपका टॉपिक वाइज क्लास करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू, सारा कुछ आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो देर किस बात का, जल्दी से आप लोग मैसेज कर दीजिए और नोट्स सारा आपका इसमें मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग का। तो चलिए, आज का जो हम लोग का पंच परगनिया का टॉपिक क्या है, तो हम लोग कल जैसे कि व्याकरण इसमें स्टार्ट किए थे, पंच परगनिया व्याकरण, उसमें मैंने कल आप लोगों को वर्ण बताया। ठीक ना। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा को पंच परगनिया में क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं, नाम कहल जाएला। ठीक ना, संज्ञा को। ठीक, तो चलिए, ये आपका जो झारखंड टेट, जेएसएससी, कक्षपाल, कांस्टेबल, ये सभी के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितना जितना मैं इसमें करवाते जा रही हूँ, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। सिलेबस से बाहर मैं कुछ भी नहीं करवा रही हूँ पंच परगनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलिए, एकदम सरल भाषा में और आसान तरीके से हम व्याख्या करते हैं। ठीक, नाम का संज्ञा को क्या बोलते हैं? पंच परगनिया में नाम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें है आपका डॉक्टर करमचंद आहिर। ठीक, डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार बोल रहा है कि डॉक्टर करमचंद आहिर के अनुसार आपका संज्ञा किसे कहते हैं? तो कोनो चीज, जीव जंतु, नदी, जायगा, पहाड़, दीन भाव इत्यादि कर नाम टाके संज्ञा कहल जाएला। मतलब कोई भी कुछ भी चीज, जीव जंतु, नदी, जगह, ठीक, पहाड़, दीन भाव, ये सबको क्या बोलते हैं? करमचंद आहिर, इसी को आपका नाम कहल जाएला, मतलब संज्ञा कहते हैं। ठीक, नाम टाके संज्ञा कहल जाएला। ठीक, जैसन लुगा, सलाई, माइनो, मूसा, काची, राड़ू, बुंडू, पांच प्रगना, चंचालू, हुमटा, सोमवार, शनिश्चर, गुरुवार, नींद, आशा इत्यादि, इसको क्या बोलते हैं? नाम। ठीक, संज्ञा। तो चलिए, संज्ञा के 5टा भेद होएला। मतलब क्या? नाम के 5टा भेद होएला। क्या क्या? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, ये आपका 5 आपका भेद होएला। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या बोल रहा है? जोन संज्ञा टाके नाम ले ले संपूर्ण जाति भेर के बोध होला। मतलब जिस संज्ञा का नाम लेके हम लोग का संपूर्ण जाति का जो क्या होता है, भेद होता है, सेटा के जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसन कुकुर के पूंछ बाको होएला। मतलब क्या बोल रहा है कि कुत्ता का जो पूंछ होता है वो टेढ़ा होता है। इसमें आपका क्या हो रहा है? सो कुकुर के पूंछ बाको होएला, सारा आ जा रहा है। वही आपका दूसरा है गाय दूध देला। मतलब गाय दूध देता है। ठीक, तो वही सो गाय दूध देला, मतलब सभी गाय दूध देते हैं। तो लोग के दुईटा गोड़ होएला। मतलब आदमी का जो होता है वो उनका 2 पैर होता है, 2 पैर होता है। सब लोग के दुईटा गोड़ होएला, मतलब सभी आदमी का 2 पैर होता है। ठीक, उसके बाद है भालू के डबल चूल होएला। मतलब भालू के डबल चूल, मतलब उन भालू का जो शरीर में बहुत बाल होता है, तो वही बोल रहा है कि डबल चूल होएला। सब भालू के डबल चूल होएला। जितना भी भालू है उन सबका क्या बाल होता है। ठीक, तो वही बिलाय दूध के लोभी होएला। आपका क्या बोल रहा है इसमें कि बिलाय दूध का क्या लोभी होएला। मतलब जो बिल्ली होती है वो दूध का लोभी होता है, उसको बिल्ली को दूध पीने में अच्छा लगता है। वही आपका सूप बिलाय दूध के लोभी होएला। जितना भी आपका बिल्ली है सब दूध का लोभी होता है। यह निहार चार काड़ा, खुकरी, गोरू, छागिर, भेड़ी, घोड़दुआ, दादा, बहिन, भाई, मामा, मौसी, फूफू, नानी, काकी, माँ बाप, पोका, ढीला,
गधा, चिमटी, पापला, फेंकना, सांप, गाछ, नदी, नाला, खेत, बाड़ी, कुआं, सड़क। उसके बाद है तेरगन, मूसा, टेटेंगा, कुम्हार, कोईरी, बामोन, खाकरा, बेंग, माछ, सियार, हड़गा, बाघ, घर, पहाड़, बांदीर, संगी इत्यादि जातिवाचक संज्ञा है के ये आपका जितना भी सारा है ये जातिवाचक संज्ञा है के। ठीक, ये सभी को जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका क्या बोल रहा है कि जे संज्ञाटा ले कोनो खास आदमी, नदी, पहाड़, दिन, महीना, नक्षत्र, गांव या शहर इत्यादि के बोध होएला उटा के व्यक्तिवाचक नाम कहल जाएला या फिर संज्ञा कहल जाएला। ठीक ना, जो भी आपका नाम हम लेके कोनो भी खास आदमी या फिर नदी, पहाड़, दिन, महीना, ये जितना भी ये सभी चीज का जो बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक, जैसे कि रमेश घरे नाइखे, मतलब रमेश घर में नहीं है, तो क्या होगा, के घरे नाइखे तो रमेश नहीं है। ठीक, बोलेगा क्वेश्चन में आएगा कि के घरे नाइखे, तो उसमें क्या हो जाएगा, रमेश घरे नाइखे। ठीक, मोहन डॉक्टर बहिन आहे, मतलब क्या बोल रहा है, के डॉक्टर बहिन आहे तो मोहन कौन डॉक्टर बना, तो मोहन डॉक्टर बना है। ठीक, कांची नदीटा जोन ओसार आहे, मतलब कांची नदी जो है वो बहुत चौड़ा है। ठीक, जे ओसार ओ है, तो वही रांची टा बड़े शहर है के, मतलब रांची जो है वो बड़ा शहर है। ठीक, हिमालय पहाड़ टा बेजाय ऊंचा आहे, मतलब हिमालय पहाड़ जो है वो बहुत ही ऊंचा है। ठीक, ये सभी आपका किस में आ जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एहे निहारे सोमरा, मगरू, बुधु, गुरुवा, शुक्रा, शनिश्चवा, एतो, गीता, सबिता, राधा, सिमती, महेश, श्यामा, विजया, प्रहलाद, प्रताप, रमनी, अजय, दिमाग, गंगा, पटना, ये सब आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है वही आपका कोलकाता, भारत, बिहार, बुंडू, तमाड़, राहे, टाटा, रामायण, महाभारत, सरस्वती, शिवाजी, बजरंगबली, दुर्गा, खूंटी, विरसा, गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, रोहिणी, वसंत इत्यादि, ये आपका किस में आ जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जा रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य के माने होएला चीज चाहे वस्तु। द्रव्य का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज या फिर कोई भी वस्तु होता है द्रव्य। ठीक ना, जे संज्ञाटा ले कोनो चीज या वस्तु के बारे पता चलेला से संज्ञाटा के द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाएला या फिर कहेला। ठीक ना, कोई भी चीज मतलब जे संज्ञाटा ले कोनो भी चीज या फिर वस्तु के बारे में हम लोग को पता चलता है उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेला। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेला। इसमें जैसे कि आपका जैसन की आपका है धान, चावल, चिरा, पीठा, लुगा, काथा, बाड़ीन, खांची, टोकी, सुपली, सूप, टूपा, टुपला, ठेंगा, डोल, डोरा, भात, तियो, नून, मर्ची, भूसा, गोबर, दूध, दही, चीव, खाटी, पिटिया, सुई, सुत्ता, किताब, कमल, रबड़, स्लेट, पेंसिल, थैला, छाता, लोटा, छिपी, पायला। उसके बाद है सिरहा, मुड़ी, प्याज, गुड़, चा, चीनी, साड़ी, धोती, गमछा, लुंगी, माकड़ी, कुच्छी, कानफूल, बिच्छा, चूड़ी, बेरा, हांडी, ये सब बोरा। ठीक ना, ये सब आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे कि आपका मैंने बताया कोई भी चीज या वस्तु के बारे में हम लोग को पता चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, मतलब कहेला। उसके बाद है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में आपका क्या बोल रहा है कि समूह के माने होइला संगी एक कुत्ता हुंडी, मतलब समूह का मतलब क्या होता है, कोई भी समूह जो हम लोग का बनता है ना, सागी या फिर कुत्ता हुंडी, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जे संज्ञा टर ले कोनो भीड़, कुत्था, हंडी चाहे जमा होल जाएला सेटा के समूहवाचक संज्ञा कहल जाएला। कोई भी चीज के लिए जैसे मान लो अभी कोई
अगर बेचने वाला आया तो यहाँ पे सामने में पूरा भीड़ लग जाएगा, ठीक। तो वो जो समूह एक बनता है उसी को बोलते हैं, ग्रुप जो बनता है उसी को समूहवाचक बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे बाजार, मीटिंग, बारात, वर्ग, दल, गोड़, फाउन, नाटक, भीड़, मेला, हुंडा, खेजा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, मेला, हुड़ा, खेजा, जुलूस, भोज, गुच्छा, छोपा, टीम, झुंड, ये सब आपका क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे भी हम लोग कहीं शादी घर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, कहीं बारात जाते हैं, है ना, कोई अगर कोई वर्ग में जाते हैं, कोई मेला में जाते हैं, कोई जुलूस में जाते हैं, तो इसमें एक समूह बन के जाते हैं, हाँ, वहाँ पर भी जाके एक समूह बनता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा, कोई भी झुंड, ठीक ना। इसमें आपके उसके बाद है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहल जाएला या फिर कहेला, जेटा के हमरे धोरे और देखे नहीं पाएला सेटा के भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जो चीज़ को हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब अपने भाव से, मतलब पता चलता है, किसी चीज़ को हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। जो चीज़ को हम लोग पकड़ या फिर देख नहीं सकते हैं उसी को, ठीक। उसके बाद आपका नीचे जे संज्ञा टल्ले कोनो भाव के पता चलेला सेटा के भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जो संज्ञा से हम लोग को किसी भी चीज़ का भाव का पता चलता है उसी को भाववाचक संज्ञा कहल जाएला, ठीक। जैसे प्यास, प्यास हम लोग को लगता है, हम लोग उसको पकड़ पाते हैं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं कि हम लोग को प्यास लग रहा है, ठीक। हम लोग उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वैसे ही आपका इसमें आ जाएगा प्यास, ठीक। उसके बाद क्या है, भूख, भूख भी हम लोग को लगता है, ठीक, उसको हम लोग पकड़ पाते हैं, देख पाते हैं, नहीं देख पाते। नींद, नींद भी जो है वही एग्जाम्पल है आपका। बीमारी, आशा, उदासी, नवान, उठान, खींचा, प्यार, दुलार, भाईचारा, एकता, प्रेम, जलन, दुख, सुख, दर्द, लंबाई, चौड़ाई, हंसी, खुशी, लड़ाई, पढ़ाई, इच्छा, मन, हगवास, मुतवास इत्यादि, ये जो आपका है इसको हम लोग महसूस कर पाते हैं, ठीक ना। ना इसको हम लोग पकड़ पाते हैं और ना ही हम लोग देख पाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा नाम कहल जाएला या फिर संज्ञा कहल जाएला, ठीक ना। उसके बाद है आपका हम लोग पढ़ते हैं परमानंद महतो के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होएला। अब परमानंद महतो के अनुसार हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होएला, तो उसमें 3 भेद होएला। जातिवाचक संज्ञा, जे शब्द लेख पूरा जाति भर कर जानकारी ही पवाइला ताके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। मतलब जो शब्द से हम लोग का पूरा जाति का जो हम लोग का पता चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसन किताब, घर, पहाड़, कलम, घोड़ा, गाछ, नदी, मानुष, कड़वा, पेड़ की, राजा, रानी, भाई बहन, और उसके बाद है पोकिया, मेला, सभा, भीड़, लोहा, चांदी, पानी, तेल, चीनी, पीतल, सोना इत्यादि। आपका जो परमानंद महतो के अनुसार आपका संज्ञा के 3 भेद होएला, उसमें आपका बोल रहा है जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द के पूरा जाति का जो हम लोग का पता चलता है, जानकारी हम लोग को प्राप्त होता है, उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वही आपका उनके अनुसार आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलता है जे शब्द ले कोनो एकटा जिनिस के जानकारी पाएला ताके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला, ठीक। कोनो भी आपका एक चीज़ का पता चलता है, एक जिनिस बोल रहा है, ठीक ना, उसका पता चलता है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे रांची, पटना, कांची नदी, हुमटा पहाड़, रामायण, जितवा, एतवा, रामपुर बाजार, सती घाट मेला, जयदा मेला इत्यादि, ये आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक नाम कहल जाएला, ठीक। तो चलिए अब उसके बाद है आपका तीसरा में क्या बोल रहा है, देखिए कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आपका क्या बोला है, जे शब्द ले कोनो मानुष चाहे दशा के जानकारी ही पवाई सेटा के भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। मतलब क्या बोल रहा है, जे शब्द से, कोई भी शब्द से किसी भी मनुष्य का, चाहे वो दशा के हो, हाँ, उसका पता चलता है, सेटा के भाववाचक संज्ञा
कहल जाएला किनके अनुसार है, ये आपका परमानंद महतो के अनुसार है। ठीक, यह आपका भकुआपन, विदाई, सफाई, पड़वास, मतलब ये वो भाववाचक संज्ञा मतलब कुछ दूसरा ही बोल रहा है। ठीक ना, पड़वास, देवाय, माया, बुराचरी, चातुरी, दुलार, अकवकी, ममता इत्यादि, इस सबको इन्होंने बताया है भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुसार संज्ञा मतलब नाम के दुई भेद आए। उनके अनुसार नाम के दुई भेद आए, क्या, जीवा और अजीवा। ठीक ना, जीवा क्या है, जीवा माने जीवधारी। जो जीवा का मतलब क्या है, जीवा का मतलब है आपका जीवधारी। ठीक, जीवा नाम उ जीवधारी नाम के कहल जाएला जे चले पारे, कोहे पारे और सब किछु कोर पारे। मतलब क्या है कि जीवा, इसमें आपका पहला क्या बोल रहा है कि आपका पहला बोल रहा है जीवा। जीवा माने क्या बोले हम कि जीवधारी। ठीक ना, जीवधारी, जीवा नाम उ जीवधारी के नाम कहल जाएला जे आपका चले पारे मतलब चल सकता है, कहे पारे बोल सकता है और सब किछु कोर पारे मतलब सभी कुछ आपका जो होता है सब कुछ कर सकता है, उसी को क्या बोला है, उसी को बोला है आपका। ठीक ना, जैसे नमूदे मतलब जैसे आपका पक्का माकड़, पोका माकड़। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा। उसके बाद है चर चुनगुनी। उसके बाद है आपका मानुस, बेटा बेटी, नर नारी, बाघ सियार, छागर, भेड़ी, खकड़ा, ये सब का मतलब है आपका जीवा, जीव जंतु। ठीक ना, जीवधारी। तो इनको आपको आपका कहा है। ठीक, और अजीबा में आपका क्या बोल रहा है, अजीबा माने हैं जेकर जीत नहीं के मतलब जेकर जीत नहीं को उनको बोलते हैं अजीबा। ठीक ना, अजीबा नाम उ जिनिस के नाम के कहल जाएला जे गला ना चले पारे, है ना, ना कहे पारे और ना कोनो किछु कर पारे मतलब जो बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, है ना, उसी को बोलते हैं अजीबा। ठीक, जैसे इसमें आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका कि किताब आ जाएगा। ठीक ना, और उसके बाद कांथा, पीठा, लुगा, शहर, गांव, जो, गोहम, गाछ, ये सब क्या आपका बोल सकता है, नहीं, कुछ कर सकता है, नहीं, तो ये सब आ जाएगा आपका अजीबा में। ठीक, तो किनके अनुसार आपका चंद्रमोहन के अनुसार आपका जो संज्ञा को आपका पंचपर्कन ये क्या बोलते हैं, मैंने बताया नाम कहल जाएगा। ठीक ना, तो नाम के कितना भेद है के, तो चंद्रमोहन महतो के अनुसार आपका नाम का दो भेद है के। ठीक, क्या क्या, जीवा और अजीवा। वही आपका है कि ब्रह्मानंद महतो के अनुसार आपका नाम के कितना भेद होएला, तो आपका तीन भेद होएला। किसमें, उसमें क्या क्या आएगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये आपका परमानंद महतो के अनुसार आपका आएगा। ठीक, वही आपका है कि आपका पहले जो करमचंद आहिर के अनुसार आपका क्या पांच भेद है, क्या क्या, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, आ सकता है नहीं, आएगा ही, व्याकरण में आपका पूछा ही जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। और याद रखिएगा कि इसको पंचपर्गनीय व्याकरण में संज्ञा को आपको नाम कहते हैं। ठीक ना, सरल भाषा में आसान व्याख्या में मैंने समझा दिया है, तो आप लोग अभी समझिए। ठीक ना, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।